हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो की शुरुआत हम लोग जो है बेहद ही खूबसूरत लाइन के साथ करने वाले हैं। ये लाइन आपका ये कहता है कि जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है, जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है, वही सफलता की सीढ़ी जो है सबसे पहले चढ़ता है। इसी जो है जुनून के साथ हम लोग जो इस आज के प्रैक्टिस सेट को जो है लगाने वाले हैं। और ये जो फ्रेंड्स आपके खान सर के द्वारा दिया गया प्रैक्टिस सेट जो है 11 है। अगर आपने जो है बाकी के प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप अब जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रैक्टिस सेट जो है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपनी प्रश्नों की ओर। जो भी लोग चैनल पर नए होंगे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम तक जो है इसी प्रकार के प्रैक्टिस सेट जो है प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और अब की बार जो है आपको ठान लेना है कि अब की बार जो है आपको डबल स्टार लेके ही रहना है। और इसी जुनून के साथ जो है आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। आप जो है पूरा मेहनत से लगन से जो है अपना जो तैयारी है पूरा एकदम दिल लगा के करिए, क्योंकि अब की बार जो है डबल स्टार आपको लेके ही रहना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बढ़ते अपनी प्रश्नों की ओर। तो फ्रेंड्स पहला प्रश्न आप यहाँ से देख सकते हैं कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय। आपको जो है बताना है कि न्यायिक जो है पुनर्विलोकन का अर्थ क्या होता है। तो भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा अमेरिका से ली गई है। न्यायिक पुनर्विलोकन के अंतर्गत जो है सर्वोच्च राज्य के न्यायालय किसी भी राज्य कानून को जो है अवैध घोषित कर सकता है। यानी कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। आपको जो बताना है कि इनमें से कौन सा एक जो है भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है। तो अगर हम बात करें कल्याणकारी राज्य, समाजवादी राज्य और राजनीतिक समानता, ये तीनों जो हैं वो आपके भारतीय संविधान के जो है दर्शन हैं। जबकि साम्यवादी राज्य जो है वो आपका दर्शन नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये कहता है कि सूची 1 को जो है सूची 2 से सुमेल कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से जो सही उत्तर का चयन कीजिए। आइए यहाँ पर हम लोग जो है देख लेते हैं। तो सूची 1 में जो है ऑप्शन नंबर ए में बोल रहा है कि नए राज्यों का गठन। तो नए राज्यों का गठन जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत होता है। अगर हम बात करें नागरिकता के बारे में, तो ये जो है आपके भारतीय संविधान के भाग 2 के अंतर्गत होता है। अगर हम बात करें मौलिक अधिकार के बारे में, तो भारतीय संविधान के जो है भाग 3 में जो है दिया गया है। अगर हम बात करें प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 का ए। अगर हम बात करें ऑप्शन के बारे में, तो यहाँ से जो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है और ये प्रश्न जो है बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अनुच्छेद जो है 169 के तहत जो है आता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 170 में, तो इसमें जो है विधानसभाओं की संरचना का प्रावधान दिए गए हैं। अगर हम बात करें अनुच्छेद 168 में, तो यहाँ पर जो है आपको राज्यों के विधान मंडलों के गठन का जो है प्रावधान दिया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 167 में, तो इसमें जो है राज्यपाल को जानकारी जो है देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के जो है कर्तव्य का प्रावधान दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। आपको जो बताना है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक जो है नहीं किया गया है। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 का उपयोग जो है अभी तक नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। अनुच्छेद 360 जो है राष्ट्रपति को वित्तीय आपात की घोषणा करने की जो है शक्ति प्रदान करता है, यदि वह संतुष्ट हो कि ऐसी जो है स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें भारत अथवा उसके किसी क्षेत्र की वित्तीय स्थिति जो है क्या है अथवा प्रत्येक जो है वो खतरे में हो, तब जो है वो ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो है आपके 1991 में वित्तीय संकट आया था, परंतु अभी तक जो है कोई भी ऐसा वित्तीय आपातकाल जो है नहीं, इसकी जो है घोषणा नहीं की गई है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि अनुच्छेद जो है 360 की जो है उपयोग अभी तक संविधान के द्वारा जो है नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला प्रश्न का ये कहता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का जो है कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। आपको जो बताना है कि भारतीय संविधान का जो है कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। जल्दी से जो है इसका आंसर बताइए।
तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है वर्णित है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है, आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो एक जो है कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श जो है राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णित है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। आपको जो बताना है कि लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव जो है वो आपके लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा जो है किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका 3 बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 3 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। आपको जो है बताना है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से जो है किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति जी को जो है हटाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगर फ्रेंड्स आपको ये प्रश्न अच्छे लग रहे होंगे तो वीडियो को जो लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम तक जो है आपको इसी प्रकार के जो है प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति जो है कब तक मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई व्यक्ति जो है कब तक मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 6 महीने तक, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि 6 महीने तक कोई व्यक्ति जो है संसद का सदस्य न होते हुए भी मंत्री पद पर जो है आसीन रह सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न का ये कहता है कि मनुष्य के शरीर में जो है पैरों की हड्डी, आपको जो बताना है कि कैसी होती है। तो मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी जो है वो खोखली होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। पैरों की हड्डी का जो है खोखलापन जो है इसे मजबूत एवं हल्का बनाता है, आप इसे याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि मनुष्य की खोपड़ी में जो है कुल कितनी अस्थियां होती है। मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है, आपको जो बताना है। जल्दी से जो इसका आप लोग जवाब दीजिए। तो खोपड़ी का निर्माण कपाल और जो है मुख्य की अस्थियों में होता है। इसमें जो टोटल आपके 8 अस्थियां होती है। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि हड़प्पा में जो है मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग हुआ था। हड़प्पा में मिट्टी की बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का जो है उपयोग हुआ था, आपको जो बताना है। तो यहाँ पर जो है जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। लाल रंग का जो है उपयोग हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि विजयनगर के उस जो है पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से जो है गोवा छीना था। विजयनगर के जो है उस पहले शासक की पहचान कीजिए जिसने बहमनियों से जो है गोवा छीना था। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो हरिहर द्वितीय, जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इंसुलिन जो है प्राप्त होता है। आपको जो बताना है कि जो इंसुलिन है वो कहाँ से प्राप्त होता है। तो जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 2 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। ये जो फ्रेंड्स आपके डालिया की जो है जड़ों से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है। आपको जो है बताना है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है पूर्णतः किसको समर्पित है। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल जो है वो आपके पूर्णतः सोम और स्पेय पर जो है नामाकृत देवता पर समर्पित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन लोगों ने चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। स्टील की जो है कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बढ़ाई जाती है, किसकी मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, आपको जो बताना है। जल्दी से जो है आप इसका जवाब दीजिए। तो स्टील को जो है कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम की मात्रा जो है बढ़ाई जाती है, यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 4 को चुना है आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है।
बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है किसने आश्रय गृह के जो है रूप में किया था? आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो बराबर की गुफाओं का उपयोग जो है आपके आजीविकों ने आश्रय गृह के रूप में किया था, यानी कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा। आपको जो बताना है कि मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर जो है क्यों महत्वपूर्ण रहा। तो मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर जो है वो आपके विद्या केंद्र के रूप में और धार्मिक केंद्र के रूप में जो है महत्वपूर्ण रहा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि घरेलू जो है एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक जो है नहीं आपको जो है प्रदान नहीं किए जाते हैं। आपको बताना है कि इसका जो है कारण क्या है। क्योंकि ये जो है एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं, यानी कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। इसका जवाब जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। तो मोहम्मद शाह था, यानी कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के जो है किस जिले में साक्षरता दर जो है सबसे अधिक जो है पाया गया है? तो यहाँ पर जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो बिहार के जो है रोहतास जिले में ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि शुष्क बर्फ है। आपको जो बताना है कि शुष्क जो है बर्फ है, कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपका शुष्क बर्फ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में बिहार में कितने जो है बाल गृह कार्यालय हैं? तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा 33। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा, जिसमें से 22 जो है वो लड़कों के लिए है और 11 जो है वो लड़कियों के लिए है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य हैं। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार का सबसे पूर्वी जिला है? बिहार का जो सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो किशनगंज ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो है किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो है आपके उत्तर लेंस के बनते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित में से किसके लिए जो है अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? आपको जो बताना है कि किसके लिए जो है अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। तो सूती मिल जो है कामगारों के लिए, यानी कि जिन लोगों ने जो ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। अहमदाबाद सत्याग्रह जो है आपके सूती मिल कामगारों के लिए जो है आरंभ किया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि गांधीयन जो है इन्वेंशन, यानी कि गांधी जी का नवचार जो है, इसका तात्पर्य क्या है? आपको जो है बताना है। जल्दी से जो है आप इसका आंसर बताइए। तो कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि गांधी जी का करो या मरो का जो है नारा था। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो गांधी जी का करो या मरो का जो नारा था वो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान था। ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के से पूर्व 1 वर्ष तक जो है देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह जो है गांधी जी को किसने दी थी? आपको जो बताना है कि भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में
पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह जो है गांधी जी को किसने दी थी? आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। ये गोपाल कृष्ण गोखले जी जो हैं वो आपके महात्मा गांधी के जो है राजनीतिक गुरु भी हैं, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है प्रश्न नंबर का ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? कौन से जो है गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी ने शिरकत की? आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो प्रथम व तृतीय दोनों में, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर का ये कहता है कि निम्नलिखित को जो है कालक्रम अनुसार जो है व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से जो है सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है पहला मैं बोला दांडी यात्रा। तो दांडी यात्रा जो फ्रेंड्स हुआ आपके 1930 में हुआ था। अगर हम बात करें साइमन कमीशन तो 1928 में। अगर हम बात करें पूना समझौता तो ये जो फ्रेंड्स आपके 1932 में हुआ था। और अगर हम बात करें गांधी इरविन समझौता तो ये जो है आपके 1931 में। तो यहाँ से जो है ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि गल्फ स्ट्रीम है, आपको जो बताना है कि गल्फ स्ट्रीम क्या है। तो एक जो है महासागरीय धारा है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी गॉडविन जो है ऑस्टिन है, जिसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है, आप इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि गारो जनजाति जो है कहाँ की है, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो गारो जनजाति जो फ्रेंड्स वो आपकी मेघालय की है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है कहाँ की, आपको जो बताना है कि भाखड़ा नांगल जो है एक संयुक्त परियोजना है कहाँ की। तो हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की, यानी कि जिन लोगों ने जो है ऑप्शन नंबर 1 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि भारी पानी का जो है अणुभार होता है, भारी पानी का जो है अणुभार कितना होता है, आपको जो है बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 20 होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि समान प्रकार की छोटी बूंदें भी वोल्ट तक जो है अवशेषित की गई है। यदि ऐसी n बूंदें मिलकर जो है एक बड़ी बूंद बनाती है तो इस बूंद का जो है विभव होगा, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होना चाहिए। तो अगर आप जो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं तो आपका जो है आंसर मिलेगा n² 3 वोल्ट। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि शून्य की खोज किसने की थी, शून्य की खोज जो है किसने की थी। तो भारतीयों ने। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि इंद्रधनुष के जो है दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट होते हैं, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट बैगनी और लाल रंग के होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इस यहाँ पर जो है आपके चिकित्सा की शाखा दी गई है और यहाँ पर जो है मानव के अंग दिए गए हैं। तो आइए हम लोग जो है पहले इसको देख लेते हैं। तो पहला में बोल रहा है कार्डियोलॉजी, इसका बोल रहा है श्वसन तंत्र। ये आपका जो है गलत कह रहा है, क्योंकि कार्डियोलॉजी में जो है हृदय रोग आते हैं। अगर हम बात करें गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, इसमें बोल रहा है मूत्र तंत्र, आपका जो है गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है पाचन तंत्र आते हैं। अगला है यूरोलॉजी, इसमें बोल रहा है पाचन तंत्र, या आपका जो है ये भी गलत है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो है आपके यूरिनरी ट्रैक आता है। अगर हम बात करें न्यूरोलॉजी, इसके अंतर्गत बोला है कि तंत्रिका तंत्र, ये आपका जो है सही कह रहा है, यानी कि जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हम लोग का ये कहता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है, राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला अवस्थित है कहाँ पे, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला पुणे में अवस्थित है। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 को चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम लोग से जो है ये कहता है कि क्षय रोग यानी कि टीबी जो है के परीक्षण हेतु विशिष्ट परीक्षण है। आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो मोन्टोक्स का परीक्षण ऑप्शन नंबर 4 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न मुख से ये कह रहा है कि किस अंग की जो है कुंजक्रिया के कारण मधुमेह जो है रोग होता है। किस अंग की जो है कुंजक्रिया के कारण जो है मधुमेह रोग होता है, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो अग्नाशय ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही सही है। इससे हम लोग जो इंग्लिश में पैंक्रीज बोलते हैं, आप जो है इसे देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग जो है निर्माण करवाया था किसने। भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग जो है किसने निर्माण करवाया था, आपको जो बताना है। तो अशोक ने ऑप्शन नंबर 1 जो है जिन लोगों ने चुना है, आपका जवाब जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। अशोक ने जो है भारत में प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग जो है निर्माण करवाया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्नों का ये कहता है कि सुपरनोवा जो है क्या है। सुपरनोवा क्या है, आपको जो बताना है। तो सुपरनोवा एक जो है मृत प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न का ये कहता है कि धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक है, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो 2,4-D ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। धान के लिए सामान्यतः प्रयोग होने वाला खरपतवार नाशक जो है 2,4-D है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। तो प्रश्न का ये कहता है कि कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती है वे हैं। कोंकण रेल जिन राज्यों से गुजरती हैं वे राज्य कौन कौन से हैं, आपको जो बताना है। तो महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का जो है ये अंतिम प्रश्न है। प्रश्नों का ये कहता है कि कावेरी नदी जो है कौन से राज्यों से होकर गुजरती है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, आपको जो बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट होना चाहिए। तो कर्नाटक और जो है तमिलनाडु, इन 2 राज्यों से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको जो है प्रश्न अच्छे लगे होंगे तो वीडियो को जो है लाइक कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो प्रैक्टिस सेट आपको जो है एग्जाम तक जो है प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।